कल गालिबन 4 तारीख है, अब वापस आ रहा है शाफिया को लेकर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इब्बू हिमी। जी जनाब, वीडियो का आगाज इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों, खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाई जिंदगी गुजार रहे हूँ। जी आज हम बात करेंगे ज़ारा कत्ल केस के हवाले से। तकरीबन 4 माह का अरसा बीत चुका है ज़ारा को जन्नत में गए हुए, और रमजान मुबारक की बाबरकत घड़ियों में आपको भी हम मुबारक कहते हैं। और सबसे पहले दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारी बेटी ज़ारा को और जो हमारे अपने थे दुनिया से जा चुके हैं, छोटे बड़े मोहल्लेदार रिश्तेदार जो भी, अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। जी आज की वीडियो बड़ी ही खास होने जा रही है, मुकम्मल वीडियो देखिएगा। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे शब्बीर साहब की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो शब्बीर साहब ने हमें दी, और हम आपको बताएंगे। दूसरी बात यह है कि अचानक कदीर की वापसी सऊदीया से शाफे को लेके कदीर सऊदीया से वापस आ रहा है। क्या वजह बनी कि अचानक कदीर को सऊदीया से वापस आना पड़ा, हम बताएंगे इसी वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि हम लाते हैं हर रोज आपके लिए हर नई खबर। जी बेगम, रमजान का महीना है, सबसे पहले तो हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ज़ारा को इंसाफ दे, मुजरमों को अल्लाह ताला सजा दे, और इस तरह के जितने भी जुर्म हो रहे हैं, जितने भी मुल्ज़म हैं, अल्लाह ताला सबको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाए। जी हमारे शब्बीर साहब से बात हुई तो हमने उनसे पूछा कि ज़ारा कत्ल केस के हवाले से कहां तक जो है ना वो इस केस की पेशरफ्त हो चुकी है। तो उन्होंने हमें बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई। उन्होंने कहा कि ये केस मुकम्मल हो चुका है, हर चीज तैयार हो चुकी है, हर चीज तैयार है। जी इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि जब सब कुछ अदालत में पेश किया जाएगा ना, तो इनको अदालत सजाए मौत ही सुनाएगी इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने अब्दुल्ला की जमानत के लिए जो है ना वो बड़ा चौधरी बने हुए थे ना, वो इटली में बैठा हुआ, माशाल्लाह कि मैं अब्दुल्ला की जमानत हो जाएगी। पैसों की क्या बात है जी, मैं पैसे रोड़ दूंगा, ऐसे कर दूंगा, पानी की तरह बहा रहा था वो पैसे। और कदीर की भी यही कोशिश थी, सबकी यही कोशिश थी। अब अब्दुल्ला को रहा इन्होंने कहा था जी अब्दुल्ला की जो है ना थोड़ी उम्र है, अभी 16 साल का ये है, वो बड़ी बातें हमने भी खैर बातें। अब देखिए मेरी बात सुने, हमें जराये के मुताबिक अब नई खबर मिली है। ये है कि जब अब्दुल्ला मतलब कि सूरा ने इसको कहा ना कि ये कचरा फेंकने जाना है, हालांकि ये गलत बात है, ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। अब ये केस को इस तरह नए मोड़ की तरफ ले जाने के लिए ताकि अब्दुल्ला की जमानत हो जाए, हम इस तरह कहेंगे, अदालत में पेश करेंगे, झूठ बोलेंगे तो इस तरह हो जाएगा। अब देखें एक 16 साल का बच्चा है, वो तोड़ों के अंदर उसके टुकड़े डाले गए हैं ज़ारा के, और साथ में ईंटें रखी गई हैं। ईंटें इसलिए रखी गई हैं ताकि उनको फेंका जाए तो वो पानी से ऊपर ना आए, नीचे। हाँ जी, अब जराये के मुताबिक ये बताया गया कि जब सूरा और ये अब्दुल्ला दोनों फेंक के आए हैं ना उन टुकड़ों को, ज़ारा के टुकड़ों को, फिर वापसी पे आकर इन्होंने बाजार गए हैं, ले गए बाजार, उसकी नानी अम्मी जिन्होंने कत्ल किया है। अच्छा, उसको बाजार ले गए हैं, उधर से कोई गोश्त लिया बड़ा, कोई छोटा, कोई ऐसी फ्रूट वगैरह ला के ना फ्रिज में रख दिया है। देखिए अंदाजा, गोश्त लिया, वहां से गोश्त लिया, फ्रूट लिया, छोटा गोश्त बड़ा गोश्त लेके, यानी कि पता नहीं इन्होंने क्या खुशखबरियां करनी थी, खुशियां इन्होंने मनानी थी जालिमों ने। अल्लाह इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए। क्या इन्होंने करना था वो तो अल्लाह ही जानता है ना। अब 21 तारीख को डस्का की जो जेल है ना, डस्का की अदालत ने अब्दुल्ला को जमानत दी नहीं, बल्कि जमानत तो दी नहीं है, इनको ठुड्डे पड़े और ये वापस मुंह के बल गिरे हैं और ये आ गए। इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए, इससे भी बढ़कर। अब देखें, अब जो वो ये अब्दुल्ला जो है ना, ये महान बन रहा था कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, इसको नहीं पता था। और अंदाजा लगाएं कि उस रास्ते से नहीं लेके गए, गली वाले जो कमरे का दरवाजा था ना, घर का दरवाजे के बाहर में जो गली इनकी आमदोरफ्त वाली, उधर से नहीं, पीछे फेंका, कैसे फेंका है? हाँ, पीछे फेंका है टुकड़ों को, ज़ारा को किस तरह से फेंका है? घोड़े के अंदर बंद किया, बंद करके फिर जो है ना वो छत पे जाके बैक साइड पे फेंक के वहां अब्दुल्ला गया है, तो कचरा ऐसे फेंकते हैं। फिर कचरा फेंकना था तो वो डायरेक्ट जो वो बाहर से लेकर, अब्दुल्ला को ये नहीं पता था। अच्छा, फिर देखें, एक कचरे का तोड़ा, चलो कचरा ही समझ लें, एक तो फेंक दिया ना नहर में करीब ही, हाँ जी। दूसरा जो कचरे का तोड़ा था वो 6-7 किलोमीटर दूर फेंकना था। वो भी अब्दुल्ला को नहीं पता चला, अब्दुल्ला को नहीं पता चला। इतनी सबको नजर आता है, और अब्दुल्ला की जमानत नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, बहुत खुशी है कि होगी भी नहीं इंशाअल्लाह, जितने मर्जी पैसे लगा लें। रमजान के इस बाबरकत महीने में हम अपनी दुआओं को इंशाअल्लाह ज़ारा को जरूर याद रखेंगे, और इसके लिए दुआएं करेंगे कि ये अब्दुल्ला जैसे और सुगरा और नबीद जो कसाई था, यास्मीन थी, इनको अल्लाह ताला कैफरे किरदार तक पहुंचाए और ऐसी सजा दे, इबरत बन जाएंगे दुनिया की। अब देखिए कदीर अचानक वापस आ रहा है, पहले इधर था,
تو اس کو جانے بھی لگی تھی. اس ٹائم وہ اپنی ماں کے ساتھ ہے. اچھا جی اپنی بہن کے ساتھ ہے. 4 تاریخ کو واپس آ رہے ہیں. صحیح ہے. 4 تاریخ تک قدیر دی واپسی ہے شافے دے نال. جی ہاں. اس تو بعد دیکھیں گے. اب دیکھیں نا اس کو پتہ چلا تھا نا جب سب سے پہلے عبداللہ کی ضمانت کے لیے انہوں نے اپنا معاملات پیش کیے ہیں, ٹھیک ہے, تو عبداللہ کو ضمانت نہیں ملی تو یہ چلا گیا واپس فوراً اگلے دن ہی یہ واپس اب سعودیہ گیا, واپس گیا تو اس کو چین نہیں آ رہا. ہاں اب اس کو پتا ہے کہ سارا اب وہاں سے یہ کیا کہتا ہے, لو آپ کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا, آپ کو وکیل کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا, مجھے لگتا ہے کہ اگر میں سعودیہ میں رہا تو میری ماں اور میری بہنیں ساری زندگی جیل میں سڑیں گی, یعنی اب مجھے واپس آنا پڑے گا. اب واپس آ رہا ہے 4 تاریخ کو, کل غالباً 4 تاریخ ہے, اب واپس آ رہا ہے شافعہ کو لے کر. اب اس لیے آ رہا ہے کہ اس کو پتا چل چکا ہے, یہ کاروائی مکمل ہو چکی ہے, اب ان کو سزائے مطلب اب کوئی بھی جو ہے نا میں ہاتھ پاؤں مارنا چاہوں تو مار لوں جلدی جلدی نا, کچھ نہ کچھ کر لوں. بھی دیکھیں نا عدالت میں ابھی پیش دینا ہوگے, ہر چیز کمپلیٹ ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا چلان مطلب یہ تیار ہے بھی اگر میں نہیں جاتا تو سب کچھ اگر پیش کر دیا جاتا ہے تو پھر میری تو بس ہو گئی نا, پکی ہو گئی. اب اس کے آ کے ہو سکتا ہے وہ آ کے, یہ ہم اپنا خیال بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ شبیر صاحب کے پاؤں پڑے یا کوئی بات کرے. لوگوں نے اس کو فون کیے ہیں ابھی تو آ, شبیر صاحب تیری بات مانتے ہیں, تو آ, جیسے جیسے جو ہے نا وہ اس شبیر صاحب کو منایا جائے. اگر عدالت نے یہ سب کچھ جمع کر لیا تو پھر سزائے موت سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی. اب قدیر منتیں کرنے کے لیے آ رہا ہے اپنی ماں کے لیے, اپنی بہن کے لیے, اور ملنے کے لیے آگے عید آ رہی ہے, ماں کو جا کے تسلیاں دوں, اس کے پاس رہوں گا. سحری افطاری کا انتظام کون کرے گا, ان کو اچھے سے اچھے کھانے کون جیل میں پہنچائے گا. سارے ٹائم ہو سکتا ہے بیچاری رکھنے کے لیے تنگ ہوتی ہو, تو قدیر نے کھانے کو چسکا نہیں ملتا ہوگا, کہا ہوگا کوئی بات نہیں اماں آپ ٹینشن نہ لیں, میں سعودیہ سے تیری خاطر واپس آ جاتا ہوں. اب سحری افطاری دینے کے لیے قدیر صاحب واپس آ رہے ہیں. کل والی ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم جا رہی ہے کیونکہ قدیر کی واپسی ہے. اگلی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ, جزاکم اللہ خیرا.